हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी फंडामेंटल थ्योरम है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये आपकी थ्योरम कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा यदि प्राइम फैक्टर के ऑर्डर पे दोस्तों हम ध्यान ना दें। मीन्स उन प्राइम फैक्टर के ऑर्डर के बिना वो फैक्टराइजेशन उस कॉम्पोजिट नंबर का यूनिक होता है। दोस्तों इस थ्योरम को समझने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज ए कॉम्पोजिट नंबर एंड व्हाट इज ए प्राइम नंबर। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा यदि 1 और दोस्तों उसके खुद के अपने के अलावा उसका कोई कम से कम और एक फैक्टर और भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो लेकिन कम से कम एक फैक्टर और भी हो। जैसे दोस्तों यदि बात करें नंबर 12 की, तो इसका फैक्टर 1 है, ये 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। एक दोस्तों 12 हो सकता है, मीन्स दोस्तों खुद ही अपने आप है। और दोस्तों इसका एक फैक्टर 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। दोस्तों ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और खुद अपने के अलावा इसके और भी फैक्टर हैं। ऐसे ही दोस्तों यदि हम बात करें नंबर 18 की, दोस्तों इसका फैक्टर 1 है, ये खुद अपने आप है, और उसके और भी फैक्टर हैं, 3 है और दोस्तों 6 है। दोस्तों ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन दोस्तों हम यदि बात करें नंबर 17 की, इसका दोस्तों एक फैक्टर 1 है, एक 17 है, लेकिन इन दोनों के अलावा इसका दोस्तों कोई और फैक्टर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके का कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनका 1 और खुद अपने के अलावा मीन इटसेल्फ कम से कम एक फैक्टर और भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो बट एटलीस्ट 1 तो हो ही हो। और दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज ए प्राइम नंबर। दोस्तों प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हो, एक 1 और एक खुद वो अपने आप। मीन्स जैसे दोस्तों यदि बात करें नंबर 11 की, इसका दोस्तों एक फैक्टर 1 हो सकता है और एक खुद ही अपने आप 11 है, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, और वो फैक्टर 2 कौन से होंगे? एक 1 और एक खुद वो अपने आप, इसके अलावा और उसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे सभी नंबर दोस्तों आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर। ऐसे दोस्तों यदि बात करें नंबर 15 की, इसका दोस्तों एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर दोस्तों इसका खुद ही अपने आप है, लेकिन दोस्तों इसका एक फैक्टर 5 भी है, इसका एक फैक्टर 3 भी है। तो दोस्तों ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों यदि हम बात करें नंबर 23 की, इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर दोस्तों इसका 23 है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है, ये एक दोस्तों प्राइम नंबर है। दोस्तों ये अभी हमने समझा कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर। अब दोस्तों हम समझते हैं बेसिकली ये थ्योरम आपकी क्या कहती है। तो आपकी थ्योरम कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, पहले मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर सपोज किया दोस्तों, मैंने लिया 20, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। इस कॉम्पोजिट नंबर के मैंने अब दोस्तों आप देखेंगे कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मीन्स फैक्टराइज कर दिया है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे 1, ये तीनों ही क्या है? ये तो तीनों ही प्राइम नंबर है। ऐसी दोस्तों यदि बात करें नंबर 15 की, दोस्तों ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्या मैं इसको भी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। आप दोस्तों देखेंगे कि 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये आपका क्या थ्योरम कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा यदि हम इनके ऑर्डर को इग्नोर करें। मीन्स यदि कोई स्टूडेंट कहता है कि 15 के जी फैक्टराइजेशन यदि प्राइम नंबर में करें तो मैं 5 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकता हूँ, नहीं, ये हम इन दोनों चीज़ों को हम एक ही मानेंगे। मीन्स यदि इनके ये जो नंबर दोस्तों मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे, जो टर्म आई है, यदि हम इनके ऑर्डर को छोड़ दें तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक भी होगा। यही दोस्तों आपकी फंडामेंटल थ्योरम कहती है। और दोस्तों इस फंडामेंटल थ्योरम की सहायता से दोस्तों हम HCF और LCM बेसिकली दोस्तों हम निकालते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। तो बस दोस्तों यही थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम। बहुत सीधी सी बात में भाषा में दोस्तों यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखने की केवल एक ही तरीका है, यदि हम उन प्राइम फैक्टर के ऑर्डर पे ध्यान न दें तो। आई होप दोस्तों आपकी समझ आया होगा। थैंक्स सो मच।